पर अभी पिछले 10-15 साल में आपने कभी देखा है किसी रोड पे टायर को देखा है आपने कि वो लावारिस पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं है? पंक्चर वाले के यहाँ पे है, पर बाजार में वैसे नहीं मिलेगा आपको। छत के ऊपर जो पड़े रहते थे, पानी इकट्ठा होता था, मच्छर पैदा होते थे, वो चीज़ आज की डेट में आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है टायर की, वो बहुत ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर स्पेशली। आप मानेंगे कि 20 लाख टन से ज़्यादा टायर प्रोड्यूस होता है इंडिया पर ईयर, और उतना ही रिसाइकिल होता है, और 3 से 4 लाख टन जो है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट होता है। पूरा यहाँ रिसाइकलिंग में जाता है। रिसाइकलिंग के बहुत सारे वर्टिकल है यहाँ पे। इसका क्रम बनाया जाता है, रिक्लेम बनाया जाता है। CRM भी एक नई टेक्निक आई है, क्रम रबर मॉडिफाइड मेटेरियल। जो रोड्स बनती है कोलतार और गिट्टी से बनता था, अब उसके अंदर रबर पार्टिकल भी डलने लग गया है, जिससे स्ट्रेंथ भी अच्छा रहता है रोड का और लाइफ भी बनी रहती है उसकी। इसी तरह से अब एक नई टेक्निक है, दैट इज टायर पायरोलिसिस प्रोसेस। पायरोलिसिस जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर इन वेस्ट टायर्स को गलाया जाता है एक चैम्बर के अंदर, जहाँ पे कोई लीकेज नहीं होता है। उसमें जब अपने कोई भी चीज़ को उबालते हैं, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, या तो उसमें भाप बनती है या गैस बनती है। इसके अंदर एक गैस बनती है जिसको हम ठंडा कर लेते हैं कंडेंसर में, और वो गैस से वो जो ठंडा होता है वो ऑयल इकट्ठा होता है। दैट इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ फर्नेस ऑयल एंड LDO, लो डेंसिटी ऑयल। एक प्रोडक्ट और बनता है कार्बन, काले रंग का पाउडर निकलता है, उसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 प्लस। वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सारा कार्बन यूज होता है, और जो ऑयल बनता है जो कंडेंस करके गैसेस को, वो भी रिसाइकिल मतलब हीट जनरेशन में काम आता है। हमको उनकी आईडी कहाँ है? आपने देखा होगा रोड साइड में जो रोड बनाते हैं उसमें जो डामर होता है उसको गर्म करने में बड़ी बड़ी फर्नेसेस है, ऑयल फर्नेस है, हम कौन का LDO फर्नेस उनसे चलता है। मैंने बोला था खाली की आईडी लेके आना, गिन रहे थे आईडी। से भी कम है। तुम लोग यार पता है मेरी बेइज्जती कराते हो। थर्ड प्रोडक्ट बनता है इसमें, उसके साथ थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, लग कर लीजिए आप, टक कर लीजिए। थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है वो वायर बनता है, स्टील वायर जो टायर के अंदर होता है वो भी रिसाइकिल होता है। और एक गैस बनती है जिसको वापस फ्लेमेबल होती है, जलाने के काम में लेते हैं, हीटिंग पर्पज उसी से हो जाता है। इसको हटाओ। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आया है। इसको फंस रहा है। 13-14 साल 2010 से ये पॉलिसी मार्केट में आया हुआ है, और इसी के रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट ने EPR पॉलिसी लागू किया है। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट थोड़ा सा बनाती है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचाया जाए। तो टायर बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, हमारा CAT जो भी हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में इस पूरे वेस्ट को जो इंडिया में निकलता है डोमेस्टिक वेस्ट, उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर रिसाइकिल किया जाए। तो वो लोग हम रिसाइकलर्स, जैसे मैं सतीश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ टायर एंड रबर रिसाइकलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे पास 330 के करीब मेंबर है आउट ऑफ 550 टोटल रिसाइकलर अक्रॉस इंडिया अवेलेबल है। सो मेरे जो रिसाइकलर हैं वो इनके मटेरियल का जो वेस्ट टायर है उनको पूरी तरह से रिसाइकिल करके उनका ऑयल, कार्बन और वायर निकाल देते हैं, और ये 100% रिसाइकिल हो जाता है। इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अब प्रोड्यूसर जो है वो ये काम हमसे करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जैसे E-वेस्ट आया है, प्लास्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऐसे अलग अलग सारे वेस्ट के अंदर अपना टायर वेस्ट के अंदर भी EPR आया है, और इसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022। अब ये स्टार्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर का जो रजिस्ट्रेशन है CPCB पोर्टल पर स्टार्ट हो गया है, और अब रिसाइकल्स का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। ये मेरे और साथी लोग अवेलेबल हैं जो PRO कंपनीज है इनका, जैसे मिस्टर पैट्रिक इज देयर फ्रॉम जर्मनी, एंड ही इज CEO ऑफ दिस कंपनी, एंड राधिका जी अब आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहिए। इंडिया में हमने 2017 में ये PRO रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, और प्लास्टिक माइक यहाँ है ना, वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, इम्पोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स को,
कि कहाँ से हम कलेक्शन करके और रिसाइकिल के लिए भेजते हैं और उससे उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रिसाइकिल आता है अब आज के नए रूल में वो EPR सर्टिफिकेट में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पे हर रिसाइकल को वो सर्टिफिकेट में डाल के EPR सर्टिफिकेट आता है। हमने अभी तक 1,50,000 मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट किया है और प्लास्टिक में हमें पिछले साल ही कदम रखे थे तो कोई 20-25,000 मेट्रिक टन हमने वहाँ भी किया है। अब वही जो प्रोसेस है और जो फ्रेमवर्क है सप्लाई चेन का वो टायर में भी लागू होता है, जहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर से मटीरियल खरीद के रिसाइकिल के लिए भेजते हैं, प्लस अवेयरनेस करते हैं पैन इंडिया। हर स्टेट में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, लीगल रिटेलर, कंज्यूमर के पास जाके करना हो। अभी हाल फिलहाल में हमने सेक्टर 24 मैडम में एक टायर पार्क बनाया है, जिसमें टायर से हमें काफ़ी झूले बनाए हैं बच्चों के लिए, ताकि चिल्ड्रन पार्क में भी लगाए नोएडा गवर्नमेंट के सहयोग से। टायर की वर्क जैसे सर ने बताया कि सड़कें बन सकती हैं, बट उसके उपयोग और भी हो सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने टायर पैक बना के अवेयरनेस ड्राइव करी है कि जो भी हमें टायर चेंज करना है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोज ऑफ करें और हमारे जैसे लोगों को कलेक्ट करने का मौका दें, ताकि हम रिसाइकल के पास उसको प्रॉपर डिस्पोजल में भेज पाएँ। सो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करके एक उस फ्रेमवर्क के अंदर जो लॉ का जो रूल है मैंडेटेड उसके अंदर काम करके इसको प्रॉपर डिस्पोज करके अपना पॉलिसी के तहत एक्टिविटीज कीजिए। सो दैट इज व्हाट RUG is doing in India, and this is the only international company which is working as a producer responsibility organization, and we have formalized a lot of informal players. Almost 60-70 of informal providers are working with us as aggregators, and we have small Kavadi voucher, plus a lot of dismantlers, informal sector से हमने dismantlers और recyclers बनाए हैं। आज 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो 15 dismantlers और recyclers informal sector से इन्वॉल्व होकर formalize हुए, जो हमने हमेशा GST और पैटर्न से ही किया है। So that's a big work that we have worked, and इसको आगे रखेंगे। अगर कोई सवाल है, सवाल सादिक भाई का you want to say something? I did not get the question for you because कुछ it सवाल was अगर है news, तो it's okay. कुछ कीजिए। वो जर्मन यूरोप का एग्जांपल और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो यू कैन शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप। एक्चुअली जो EPR कंपनी है, EPR जो पॉलिसी आया है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है। तो अगर कुछ इसके बारे में जर्मनी से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हम कहाँ गए? सबसे पूछ सकते हैं। है कहाँ? ये पॉलिसी अभी सबको फॉलो करना पड़ेगा, सारे रिसाइकलर्स को, सारे प्रोड्यूसर्स को। एक प्रोडक्ट और आ रहा है फॉरवर्ड टू मेंशन, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक। जो कार्बन ब्लैक जो चलता है हमारा, उसको प्रोसेसिंग करके अब एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसका नाम है रिकवर्ड कार्बन ब्लैक RCB। वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में फिर से काम आएगा। यानी कि दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक होता है लीनियर इकोनॉमी, एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि जो चीज़ जहाँ से निकली है वहीं तक पहुँचाना अपना कार्य होता है। तो अब इसके माध्यम से बायोडिस्टिक प्लांट से कार्बन 4 बनेगा, कार्बन 4 से RCB बनेगा, RCB पे टायर मैन्युफैक्चरिंग में वर्जिन कार्बन ब्लैक को रिप्लेस करेगा। श्याम सर, माइक सर, माइक। पॉलिसी कार्यक्रम में आज बहुत अच्छा लगा, जिस पर एक नियम चल रहा है। पहले हम लोगों ने ई वेस्ट को प्लान बनाया और ई वेस्ट को ख़त्म किया, लोगों को इनकम भी हुई और जो पॉल्यूशन होता था, एनवायरमेंट खराब होता था, उसमें सही किया। अभी कूड़े के पहाड़ जो 3 पहाड़ है उनके माथे पर मिट्टी बनाने वाले हैं, जिससे सड़कों का निर्माण चल रहा है और कूड़े के पहाड़ 15 से 20% कम हो गए। हमारे जो मलबा करता है उस मलबे को हम लोग रिसाइकलिंग करके टैंक्स बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं जो निर्माण में काम आते हैं। जो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो टाइल्स बनाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बनाए 70% टाइल्स वहीं से रिसाइकलिंग होकर बनी है। आज जो बड़ा कार्यक्रम हुआ रबर वेस्ट,
ट्रैश के माध्यम से उसको रिसाइकलिंग करेंगे, क्योंकि ट्रैश से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जब टायर जलता है तो पोल्यूशन फैलता है, आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। इसके अलावा जैसा बताया कि टायर को आप अपनी छतों पर रख देते थे, उसमें पानी बच जाता, मच्छर पैदा होता था, दवाइयाँ पैदा होती थी, उससे भी मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ा काम ये इंडस्ट्री कर रही है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे बड़ी बात जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, देश का एनवायरनमेंट है, वो बहुत अच्छा होगा और पोल्यूशन फ्री होगा। सर आपने बात की थी रबड़ वेस्ट की, तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार ने कहा है जो टायर को बेचने वाली कंपनियां हैं उनका काम है इसको खत्म करना। तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसको लागू कर चुकी है। ये काम चला, सरकार इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है। सरकार ने कहा है जो भी हमसे सहयोग चाहिए हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन हमें पॉल्यूशन से अच्छा एनवायरनमेंट की कोशिश करें। सर लोकल लेवल पर टायर कलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि लोग या तो जला देते हैं या फिर वो पहुंच नहीं पाता है सही जगह पे ताकि वो रिसाइकल हो पाए। आपका सवाल जो है बहुत सही है, पर ये 2010 से पहले हुआ करता था। आज की डेट में ओपन पॉल्यूशन मार्केट में है, कलेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। 2010 से ये इंडस्ट्री मार्केट के अंदर है। अब 13 साल हो चुकी हैं, स्टेबल है। आज कोई भी टायर को मार्केट में जलाता नहीं है। जलाने के लिए उसको एक टायर को, जैसे एक ट्रक के टायर को आप वैल्यू मानते हैं, तो उसको 1000 रुपया कॉस्ट चलता है। 1000 रुपया कोई भी खराब नहीं करने वाला आज के डेट के अंदर। इसलिए उसका आजकल ऑयल बनता है, कार्बन बनता है, चार बनता है, स्टील वायर निकल जाता है, पूरा रिसाइकलिंग हो जाता है। जलाने की जरूरत बची नहीं है। अब जलाते नहीं हैं, अब उसको पायरोलिसिस करते हैं। पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ जलता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ कुछ नहीं जलता है, वहाँ कंबशन होता है। कंबशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जल करके ख़त्म नहीं हो रही है, उसको हम मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, उसको वैल्यूबल मटेरियल बना रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। नो वेस्ट, जीरो वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी मार्केट में गवर्नमेंट पूरा सहयोग कर रही है इसके अंदर। अब ये लीगलाइज हो गए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा का पूरा, कलेक्शन से लेकर के और इसके रिसाइकलिंग तक सारे चीज़ें अब सिस्टमेटिक है। और MOEF जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों मिलकर के पूरा सहयोग करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है EPR। तो गांव देहात के जो एरियाज होते हैं वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उसके लिए क्या प्रोग्राम वगैरह? आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 700 के करीब पायरोलिसिस प्लांट लगे हुए हैं अक्रॉस इंडिया, इन 20 स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो सब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा हुआ है, या तो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगा हुआ है, या कन्वर्टेड जो ग्रामीण एरिया का जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कन्वर्ट करके जो इंडस्ट्रियल लैंड बन गया उस पर लगा हुआ है। तो वहाँ ये अवेयरनेस ऑलरेडी है, वो इस धंधे में आ चुके हैं ऑलरेडी। अब उनको ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्टेबल है यहाँ। सर एक जो रबर की सड़कें भी बन रही हैं कई जगह, तो वो अपने यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है, या उसकी कितनी वाइबिलिटी है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको कहते हैं CRMB, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटवीन, यानी कि उसमें रबर मिक्स कर दिया गया है मिट्टी और कोलतार के साथ में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। और गवर्नमेंट ने उसको अपने हाथ में ले लिया है, इससे इसको प्रमोट कर रहे हैं। काफ़ी सब्सिडीज भी दी जा रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। नेसेसिटी हो रही है। नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि हम ये रबर जो निकलता है टायर से, उसको रीयूज करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको CRMB बनाने के, रोड्स में बनाने में यूज करें। तो उसे हीट अप करके ना करके कोल्ड करके बनाया जाता है कैसे? जैसे आपने कभी रोड बनते हुए देखा हो कि उसके अंदर क्या है, तो गिट्टी होता है, डामर होता है, दोनों को मिक्स करते हैं। अब उसके साथ में गिट्टी की मात्रा को कम कर दिया और उसमें 10% 15% जो है रबर मटेरियल, बारीक साबुत टायर नहीं डलता है, क्रम डलता है। उसके अंदर क्रम जो बनाया जाता है वो बहुत कम छोटा छोटा साइज का टुकड़ा बनाया जाता है, उसको उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे पकड़ अच्छी हो जाती है, स्ट्रेंथ बनी रहती है, लॉन्ग लाइफ चलता है, वो स्किप नहीं होते व्हीकल्स। तो वो वेस्टेज वाला होता है मटेरियल या फिर फ्रेश? वेस्टेज 100% वेस्टेज। वेस्टेज के बाद का ही रोड है आज का जो आप देख रहे हैं सब चेहरे, ये आज जो सब दिख रहे हैं ये सब रिसाइकलर्स के चेहरे हैं, ये सब हेल्प करते हैं। सर कूड़े से भी सड़कें बना रहे हैं, हम कैसे जोड़ेंगे इसमें सर? छोटे शहरों को जो सेकेंड हैंड टायर
छोटे शहरों को हम कैसे जोड़ेंगे ताकि इसकी उपयोगिता बड़े लेवल पर हो सके? वो भी छोटे शहर जुड़े हुए हैं। आप आसाम से चाचा का बेटा है ना ये। आप हिमाचल चले जाओ, JNK चले जाओ, आप झारखंड चले जाओ, सब जगह एक बात लगे हुए हैं। आज कहीं भी नहीं है। उनको बोलो अब उनको नहीं तो वो 4-5 पूछ लेगा उनको होता है 3 साल का लाइफ टाइम होता है उसको, 3 साल के बाद कन्वर्ट होता है। हाँ बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी 3 से 5 लाख टन जो टायर है वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है रिसाइकिल से, ताकि उनको भी हम यहाँ लाके खत्म कर दें। आप गूगल करके देखिएगा, कुवैत के अंदर बड़ा सा भीड़ लगा हुआ था, लाखों टन टायर का, वो पूरा खत्म हो चुका है। पूरा UAE, ऑस्ट्रेलिया, आप UK का पूरा पार्ट, यूरोप, USA सब जगह से टायर शिप बनकर के आते हैं और यहाँ रिसाइकिल होकर एनर्जी जनरेट की जाती है, उससे प्रोडक्ट बनाए। जैसे कि बाहर हम देखते हैं, विदेश में हम देखते सर। हैं तो वहाँ सड़कें भी बन जाती है रबड़ से। वही हमारे तरफ अभी स्टार्ट हो गई है, इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है। आने वाले 1 साल में सादिक भाई बहुत बड़ा चीज आने वाला है। Patrick sir, international experience, 2-3 examples. How closer, mic closer. Well, we do see on an international level that EPR regulations in various products have been the right way to foster a circular economy and start with a spark in principle that a change is happening and that the industry understands we need to take care of products beyond the lifetime and the usage of the product in itself. In the tire industry, where we have established EPR regulations in various countries, partially since over 2 decades, and there are different concepts of how you technically can do it, but it always goes to the same point of building an ecosystem that helps to go from collection all the way to develop technology on the recycling side and to recover the materials in the complete setup. And there is also not a one-size-fits-all. The EPR-based concept remains the same, but the way we have to implement it, the way it has to be executed, needs to be changed country by country, because we have different infrastructure, we have different cultural situations, we have different usage of products, although they are partially similar products, but still they are used in a different way, they have different lifetimes. Tires in India don't live as long as in Europe, because with the temperatures and everything, you've got different mixtures of rubbers and things in there as well. So it's different setups, and we need to adhere to those changes, but also the way we have to adapt collection. The infrastructure that is available and established in India is a different one that we see in European countries or that we see in the US. So we need to react to this, while the base concept will work in a similar way. So we see that this adaptation will also tremendously drive a change here in India to a much more circular and resource efficient concept. थैंक यू। अकरम सर प्लीज क्वेश्चन फ्रॉम सर, व्हाई यू फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस समिट? प्रधानमंत्री जी का एक COP26 में कमेंट था कि 2072 तक 2072 तक हमको इंडिया को नेट जीरो बनाना है, यानी कार्बन मुक्त बनाना है। इसी नारे को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया, सादिक भाई, और हमारे सारे सरकारी जो मंत्रालय है उन्होंने भी इसको एक विजन बनाया। हमने सोचा क्यों ना सस्टेनेबिलिटी, यानी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट, जो सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, इसको पॉलिसी टाइम्स, क्योंकि जो हमेशा इस देश में पॉलिसी एडवोकेसी करने के लिए बनाया गया है और उसका वही मिशन है कि देश में तरक्की लाना है अच्छे एडवोकेसी करके। तो हमने सोचा सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि कार्बन मुक्त देश बनाना है, तो हमने इसको समझा और प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका बैटरी वेस्ट और अब टायर वेस्ट, इन सारे सेक्टरों में हम लगातार जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको सिंगल प्लेटफॉर्म में लाके उनके बीच बिजनेस नेटवर्किंग कराते हैं, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड ये कराते हैं, और इसको करा के एक कमर्शियली वायबल रिसाइकलिंग सेक्टर बना रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर जितना बिजनेस के लिए वायबल है, देश के लिए उतना ही ये अच्छा है। तो हमको दोनों का फ़ायदा उठा के एक बहुत सारे रोजगार आ रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद पे रोजगार अब बन रहा है हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में। पहले इसको इस तरह से, इस रिस्पेक्ट के नज़रिए से नहीं देखा जाता था, आज ये बहुत रिस्पेक्टफुल और एक गोल्ड माइन के तौर पे ये सेक्टर को देखा जा रहा है। तो हमने ये मिशन लिया है, ट्राई के साथ, RLG के साथ हमने एक साथ मिलकर ये मिशन लिया है। हम कंटिन्यू इसके एडवोकेसी करेंगे
सरकार को जो सपोर्ट और मदद चाहिए हम एज ए थर्ड पार्टी एजेंसी वो देंगे, हम इंडस्ट्री के सारे लीडर मिलके। तो यही हमारा मिशन था और लगभग हम कामयाब हैं, क्योंकि RLG ग्रुप और ट्राइल से हमारे पार्टनर के साथ काम करके हम बहुत एक हद तक हम कामयाबी हासिल किया है।